क्या भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम हैक हो सकती है? देश में यह सवाल अक्सर चुनाव के समय उठता आया है, लेकिन अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की ईवीएम पर की गई हालिया टिप्पणी और उसके बाद एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश का इसे अपने एक्स हैंडल से शेयर करने के बाद भारत में ईवीएम डिबेट फिर शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, इसे समझते हैं। तो 10 अप्रैल 2025 को तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस को बताया कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकिंग और हेरफेर के लिए असुरक्षित है, जिस वजह से वोटों के परिणामों में हेरफेर किया जा रहा है। I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बजाय पेपर बैलेट का ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद तुलसी के बयान को भारतीय पत्रकार और न्यूज एजेंसी एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तुलसी गबार्ड का बयान अमेरिकी वोटिंग सिस्टम के बारे में था, ना कि भारतीय ईवीएम के बारे में। लेकिन स्मिता प्रकाश ने अपने एक्स पोस्ट पर यह स्पष्ट नहीं किया। इससे सोशल मीडिया पर भ्रम फैल गया और भारतीय ईवीएम की विश्वसनीयता पर दोबारा सवाल खड़े होने लगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारतीय ईवीएम और अमेरिकी वोटिंग मशीनों में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय ईवीएम पूरी तरह ऑफलाइन है। इसमें इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ या कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती। ये एक साधारण कैलकुलेटर की तरह काम करती है, सरल, सटीक और सुरक्षित। इसके अलावा वीवीपीएटी सिस्टम हर वोटर को ये पक्का करने देता है कि उसका वोट सही दर्ज हुआ। ईवीएम को लेकर पैदा हो रहे संदेह को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी सामने आना पड़ा। चुनाव आयोग के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि भारत में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें छेड़छाड़ रहित, विश्वसनीय और पारदर्शी हैं, क्योंकि वे कई अन्य देशों में इस्तेमाल की जाने वाली अधिक जटिल प्रणालियों के विपरीत सरल कैलकुलेटर जैसी टेक्निक पर काम करती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा 5 करोड़ से ज्यादा वीवीपीएटी स्लिप्स की गिनती की जा चुकी है और हर बार ये ईवीएम के नतीजों से मेल खाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ईवीएम की विश्वसनीयता को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पर आउटरीच के बाद स्मिता प्रकाश ने भी इलेक्शन कमीशन के बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय ईवीएम सुरक्षित और विश्वसनीय है। स्मिता प्रकाश एक सम्मानित पत्रकार हैं और उनकी आवाज लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन जब उन्होंने तुलसी गबार्ड के बयान को बिना सही संदर्भ के उठाया तो ये एक गलती थी। पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे तथ्यों को साफ और स्पष्ट रखें। अगर उन्होंने ये बताया होता कि तुलसी का बयान सिर्फ अमेरिका के लिए था तो शायद ये भ्रम नहीं फैलता। ये गलती जानबूझकर हो या अनजाने में, इसका असर भारत की चुनाव प्रणाली की क्रेडिबिलिटी पर पड़ता है।